सभी को प्रणाम। मैं हूँ आचार्य दीपा और अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनके 11वें भाव में राहु विराजमान होते हैं। तो कैसे फल करते हैं राहु आपके लिए, आज हम इस बारे में बात करेंगे। जो 11वां भाव होता है वो लाभ भाव होता है, हमारे आय का भाव होता है। मतलब कोई भी आयात हमारे जीवन में होता है धन का, संपत्ति का, वो 11वें भाव से देखा जाता है। 11वें भाव से हम जो 11वां भाव होता है हमारे जीवन की इच्छा पूर्ति का भी भाव होता है। 11वें भाव से हम बड़े भाई बड़े बहन का विचार करते हैं। काल पुरुष की जो कुंडली है ये 11वां भाव है, उसके अनुसार यहाँ शनि की राशि आती है, कुंभ राशि आती है। इसी भाव से अर्निंग देखी जाती है, किस प्रकार अर्निंग होगी, कहाँ से होगी, इसी भाव से पता चलता है। बड़े भाई बहन के साथ साथ यह भाव पुत्र वधू का भी होता है। पुत्र वधू को भी हम इसी भाव से देखते हैं। जिनके 11वें भाव में राहु होते हैं ऐसे लोग टेक्निकल माइंड के होते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल माइंड इन लोगों का होता है। ऐसे व्यक्ति को धन कमाने की जो इच्छा होती है बहुत बढ़ी हुई होती है, बहुत प्रबल इच्छा रहती है इनके अंदर। ऐसा व्यक्ति कोई भी काम कर लेता है, बस धन आना चाहिए। जिनके 11वें में राहु होते हैं बेशक किसी निर्धन परिवार में इनका जन्म हुआ हो, लेकिन ये निर्धन रहते नहीं हैं। ये जीवन में बहुत धन कमाते हैं, बहुत धन लाभ इनको होते हैं। जिनके 11वें में राहु होते हैं उनके मन में बहुत सी इच्छाएं होती हैं, क्योंकि मैंने बताया ना जो 11वां भाव होता है वो मन की इच्छाओं का भी होता है। तो इनके मन में बहुत सी इच्छाएं होती हैं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी इच्छाएं 11वें भाव से ही देखी जाती हैं। जीवन में जितनी भी बड़ी इच्छाएं हैं वो 11वां भाव ही हमें बताता है कि हाँ कितनी ज़्यादा। और राहु बैठ जाए तो राहु तो कभी तृप्ति होने नहीं देता है इच्छाओं की। तो हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। काल पुरुष में राहु को कोई भी राशि नहीं दी गई है, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं। मैंने बताया ना, जिस भी राशि पे बैठ जाते हैं, जिस भी मतलब ग्रह के साथ बैठ जाते हैं, तो राशि में बैठ जाते हैं तो उसी का शासन ले लेते हैं, और ग्रह के साथ बैठ जाते हैं तो उनके ही गुण ले लेते हैं, क्योंकि छाया ग्रह हैं ये, इनको बोला जाता है। लेकिन कुंभ राशि को इसका सेकंड ओनर बोला जाता है। राहु को जो कुंभ राशि होती है इसके सेकंड ओनर शनि के बाद में ये राहु देव को बोला जाता है। और काल पुरुष के अनुसार मैंने बताया कि 11वें भाव में जो राशि आती है वो कुंभ आती है, और कुंभ में ही अपनी ही राशि में बैठ जाए तो स्वयं राशि के हो जाते हैं ना राहु। तो यहाँ पर तो ये इनको स्वयं राशि का बताया जाता है, इसके सेकंड ओनर माने जाते हैं। 11वां भाव जो कुंडली का होता है वो त्रिसुड़ाय भाव होता है। त्रिसुड़ाय भाव में भी सबसे बड़ा होता है, क्योंकि 3, 6 और 11 ये त्रिसुड़ाय भाव होते हैं, तो इसमें 11वें भाव को सबसे बड़ा भाव माना जाता है। 11वें में राहु हो तो पंचम में केतु होते हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि जैसे जैसे राहु होंगे वो सप्तम से सप्तम का इनका बनता है, तो वैसे वैसे राहु होंगे तो केतु होंगे। तो केतु पंचम में होते हैं। ये दोनों ही विपरीत परिणाम करते हैं। राहु अलग परिणाम करते हैं और केतु अलग परिणाम करते हैं। जहां राहु आपको भोग विलासिता की तरफ खींचते हैं, वही केतु आपको आध्यात्म से जोड़ते हैं। पंचम में बैठकर धर्म कर्म से जोड़ते हैं, ये केतु यहाँ पर कर देते हैं। आप किस तरफ जाएंगे ये आपके ऊपर है, क्योंकि राहु तो आपको हर तरह की थाली परोसेंगे। जो भी है इस दुनिया में, समाज में मायावी ग्रह हैं तो अलग अलग मायाएं दिखाएंगे, तो आपके जीवन में आपको सब कुछ परोसेंगे आपकी थाली में। ये आपको डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस मतलब कैसा अपना जीवन चाहेंगे। आप सात्विक बनेंगे या आप तामसिक बनेंगे, या आप सत मार्ग को चुनेंगे या आप कुमार्ग को चुनेंगे, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। कुछ आपकी कुंडली में जो अन्य ग्रह हैं उनके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप किस तरफ जाएंगे। जिनके 11वें में राहु होते हैं ऐसे लोग जुगाड़ू प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ज़्यादा ही अपने काम निकाल लें। बता रही हूँ आगे आगे, कोई तरीका क्यों ना अपनाना पड़े लेकिन अपने काम निकाल लेते हैं। कुछ भी कैसे भी खुशामद से मैनिपुलेट बहुत अच्छे से कर लेते हैं लोगों को, तो काम निकालने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। यदि आप मतलब कोर्ट पुलिस वगैरह मतलब किसी भी चीज़ में फंस जाते हैं तो इनके संपर्क कुछ ऐसे लोगों से होते हैं कि वहाँ से फ़ोन मिलाएंगे, वहाँ से ऐसे 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 करा के अपने काम अपने आप को सेफली वहाँ से निकाल लेंगे। अपने आप को नहीं, अपने रिश्तेदारों को भी, बड़े से बड़े कार्यों को भी मतलब
इनके कॉन्टैक्ट इतने अच्छे होते हैं, सब कामों को अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू ये निकलवा लेते हैं। जुगाड़ू प्रवृत्ति के होते हैं ना बहुत ज़्यादा। अपने ही लोगों के भी मतलब इनका क्या रहता है ना, इनको अच्छा लगता है कि कोई इनके पास अपनी गुहार लेकर आए, कोई इनके पास आए कि मेरा ये काम करवा दीजिए। अपने आप को ये बहुत श्रेष्ठ इस जगह समझने लगते हैं, तो इनको बहुत खुशी मिलती है लोगों के काम करवाने में जिनके 11th में राहु होते हैं। ये बात अक्सर देखने को मिलती है कि 11वें का राहु आपके संबंध उच्च दर्जे के लोगों से, मतलब जो बहुत बड़ी हायर पोस्ट में होंगे उनसे ये करवा देते हैं। राहु दशम में हो तो एकादश मतलब दशम का राहु और एकादश का राहु ये दोनों ही राजनीति से जोड़ते हैं। तो राजनीतिक ये ऐसे लोगों के संबंध शासन प्रशासन मतलब सब लोगों से इनके संबंध होते हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा ऐसे लोगों को खूब दिलवा देते हैं राहु जिनके 11th में बैठ जाते हैं। देखिए राहु माया विग्रह है, मैंने पहले भी बताया राहु माया विग्रह है। माया जाल में फंसाएंगे, बिल्कुल फंसाएंगे, पर ये आप पर निर्भर करेगा कि आप संगत कौन सी लेंगे। फंसे तो अगर आपने सही संगत ले लिया, आपने अच्छाई का साथ चुन लिया, तो यही राहु आपको मान सम्मान इज्जत शोहरत सब कुछ दिलवा देंगे। यही राहु आपको, ऐसा व्यक्ति संतुष्ट कम होता है वैसे जिनके 11th में राहु होते हैं, क्योंकि इच्छा पूर्ति का ग्रह है और राहु बैठ जाए तो राहु तो खुद संतुष्ट नहीं है। तो राहु मतलब ऐसा इच्छा पूर्ति मतलब कितनी भी इच्छाएं हैं पूरी होती चली जाती हैं, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं आती है उनको किसी भी काम से। नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता था, नहीं कितना भी बड़ा प्रॉफिट हो जाए, नहीं इसमें तो मैं और प्रॉफिट कमा सकता था। मतलब कुछ ना कुछ इनकी इच्छाएं रह जाती हैं, सेटिस्फेक्शन कम ही आता है इनको, कुछ ना कुछ कमी सी इनको लगी रहती है किसी भी काम से। 11वें का राहु आपकी कुंडली में है तो राजसी ठाट बाट में रहना ऐसे लोगों को बहुत पसंद होता है। मतलब कभी भी छोटी बातें नहीं करेंगे, हमेशा राजसी ठाट बाट में रहना सहना, इनके मतलब तौर तरीके थोड़े से अलग ही, देख दिखावे में अलग ही रहते हैं ये लोग। कई बार जिनके 11वें में राहु होते हैं उनकी शिक्षा में कुछ रुकावटें देखी जाती हैं, कुछ रुकावटें जरूर आती है, या जिस फील्ड में आपने पढ़ाई की हो उससे अलग फील्ड से हटकर आप काम करते हो ऐसा भी देखा जाता है। ऐसे लोगों को किताबी बातें जो किताबों में पढ़कर ज्ञान मिलता है उनसे कम लेकिन एक्सपीरियंस से ज्यादा मतलब बातें पसंद आती हैं इनको। ऐसे लोग प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीख जाते हैं। अगर किताब में पढ़ कर हम लोग कुछ करेंगे या सीखेंगे वो नहीं, इनको प्रैक्टिकली समझाओ, इनको कोई वीडियो दिखा दो कि ये ऐसे ऐसे है, इसको बहुत जल्दी अब्जॉर्व करेंगे, बहुत जल्दी उस चीज़ से चीज़ों को ग्रैब कर लेते हैं। बहुत अलग लेवल के होते हैं। तो जिनके बच्चों के 11th में राहु हैं, अगर वो उन्हें पढ़ाई की तरफ देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा इस तरीके को आजमाएं, किताबों से कम और उनको दूसरे तरीके से पढ़ाएं आप, उनको प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें समझा कर, तो वो बहुत जल्दी ग्रैब करेंगे उन चीज़ों को। जिनके 11वें में राहु होते हैं कुछ ना कुछ रिसर्च वर्क से जुड़ा रहना इनको अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ खोजबीन करना इन्हें पसंद रहता है। मतलब गहराइयों में जाकर चीजों को सीखना इन्हें पसंद आता है जिनके 11वें भाव में राहु होते हैं। जिनके 11वें में राहु होते हैं ऐसे लोग ना चहुमुखी नेचर के होते हैं, हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, हर जगह मतलब हर तरह के लोगों से बात कर लेंगे। इनको कोई भी भाई लड़की है मेरे को बात नहीं करनी, लड़का है मेरे को बात नहीं करनी, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बूढ़ा हो बुजुर्ग हो बच्चा हो छोटा हो सबसे बात करके खुश होते हैं। थोड़े चहुमुखी होते हैं, मतलब हर जगह ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, सबसे जल्दी से घुल मिल जाते हैं ये जिनके 11वें में राहु होते हैं। आप लोगों के लिए खूब करते हैं, खूब मतलब सबकी मदद करते हैं, बदले में आपको उतने रिगार्ड्स नहीं मिलते, लेकिन जितने आप करते हैं प्रेम क्षेत्र में इनके सफलताएं इनको कम ही मिलती है। इनके डाउनफॉल्स बहुत होते हैं, कभी कभी इस वजह से अपने जीवन में गुस्सा एवं फ्रस्ट्रेशन इनके बढ़ जाती है जिनके 11वें में राहु होते हैं, क्योंकि प्रेम क्षेत्र इनके विफल ही होते रहते हैं। कई बार वो भी फ्रस्ट्रेशन सी रहती है कि मैं सबके लिए करता हूँ, मेरे लिए कोई नहीं कर रहा है, तो वो भी फ्रस्ट्रेशन लगी रहती है। तो ऐसे में क्या होता है कि मतलब ये हट से जाते हैं लोगों से। जिनके 11वें में राहु होते हैं कई बार ये लोग
मतलब देश में ही नहीं विदेशों में भी संबंध अपने बना लेते हैं और वहां से भी अपने काम निकलवा लेते हैं। बहुत वो दूसरे ग्रहों पर भी डिपेंड करता है कि इनको कौन कौन सा ग्रह सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसा भी हो जाता है जिनके 11th में राहु होते हैं। आप लोगों को घर से दूर रहकर ज्यादा सफलताएं मिलती हैं। वैसे देखा जाता है, कुंडलियां हम बहुत एनालाइज करते हैं या और भी बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं, जिनके 11th में राहु होते हैं उनको अपने घर से दूर रहकर, मातृभूमि से दूर रहकर इनको सफलताएं जीवन में ज्यादा मिलती हैं। आप मतलब वैसे तो इनका नेचर ऐसा होता है ना कि हमेशा ही दूसरों की सहायता करना, आपको मित्र सगे संबंधी सब अपने काम निकलवाने के लिए आपके पास आ जाएंगे। जब उनको काम पड़ेगा, आपके रिश्तेदार हो, आपके मित्र हो, सगे संबंधी हो, तुरंत आपके पास दौड़े चले आएंगे, क्योंकि जुगाड़ू तो आप हैं, कॉन्टेक्ट तो आपके हैं, तो आपके पास पहुंच जाएंगे वो अपने काम निकलवाने के लिए। पर बदले में आपको लोगों का सहयोग कभी भी नहीं मिलता। जब आपको जब जब जरूरत पड़ी, जब जब कोई दिखाई नहीं देता है आपको, बल्कि आपके सगे संबंधियों से ज्यादा जो आपके वैसे नॉन लोग्स हैं ना, उनसे ज्यादा आपको सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन फिर भी आप तो राहु 11th वाले हैं, भलाई करना तो आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे, लोगों की हेल्प करना, क्योंकि ये तो हॉबी है आपकी, लोगों के काम करवाना, ये तो हॉबी में शामिल है आपकी, तो वो तो आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आप लोगों को जिनके 11th में राहु होते हैं, शेयर मार्केट में कई बार बहुत बड़े मुनाफे आप कमा लेते हैं, क्योंकि जिनके 11th में राहु होते हैं ऐसे लोगों को शेयर मार्केट हो, लॉटरी हो, सट्टा हो, इनमें ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि छोटे इन्वेस्टमेंट से बड़ा मुनाफा, वो इनके अंदर बात रहती है। आप लॉटरी सट्टे में लाभ कमा तो लेंगे, पर इस पैसे को आप सही जगह इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। वो पैसा फिर आप ऐसे ही उड़ा देते हैं, कई बार देख दिखावे में, कई बार ऐसे ही दूसरों के ऊपर बिना वजह, ऐसे ही वो आपका पैसा भी खर्च हो जाता है। आप आलतू फालतू चीजों में इसे बर्बाद कर लेते हैं, जितना भी पैसा आप शेयर मार्केट या इन चीजों से कमाते हैं। कई बार उसका यूटिलाइज आप नहीं कर पाते हैं जिनके 11th में राहु होते हैं, क्योंकि ये तो कहावत आपने हर बार हम सुनते ही हैं कि जैसा अन्न वैसा तन और जैसा धन वैसा मन। तो वैसी ही स्थिति हो जाती है, जैसे तरीके से धन आता है वैसे ही मन कर जाता है कि उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। अगर बहुत मेहनत से कमाया हुआ धन हो तो इंसान सोच समझ कर ही खर्च करता है ना, और वो अचानक से आ जाए, इस तरीके की जगहों से आ जाए, लॉटरी से, सट्टे से, तो उसका क्या करेंगे? उसे फिर सही चीजों में तो बहुत कम लोग खर्च कर पाते हैं, उसे वो इधर उधर ही खर्च कर देते हैं। जिनके 11वें में राहु होते हैं उनको संतान संबंधी परेशानियां रहती हैं स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं है, संतान से लाभ भी होता है, वो मैं अभी बता रही हूँ आपको। इनको संतान से संबंधी परेशानियां रहती हैं, कई बार संतान देर से होती है जिनके 11th में राहु होते हैं, और कई बार पालन पोषण में संतान के इनको दिक्कत आती है। जीवन भर संतान से संबंधित इनको परेशानी तो रहती है, कई बार इनके विचार नहीं मिलते। अगर टाइम से हो भी गई है, भरण पोषण में भी कोई दिक्कत नहीं आई है, तो कई बार ऐसा होता है कि इनके विचार नहीं मिलते हैं अपनी संतान से, कुछ ना कुछ इनका लगा रहता है। पर जब आप अपने काम लोगों से निकलवाते हैं ना, मतलब कोई भी हो, कभी कभी आप झूठ का सहारा लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए बस आइडियल बनना चाहते हैं कि मुझे उसके काम निकलवाने हैं, तो आप झूठ का सहारा यहाँ पर ले लेते हैं, कुछ ना कुछ दूसरों से काम निकलवाने के लिए। पर ऐसा आपको करना नहीं चाहिए, आप सच्चाई पर ही आगे बढ़े तो राहु खूब मदद करेंगे। क्योंकि मैंने बताया ना, तो राहु तो मायावी हैं, हर तरीके की थाली आपके सामने सर्व करेंगे, वो आपको करना है। उसका कारण मैं बताऊंगी, क्योंकि 11वें भाव में जो कुछ ना पंचम काल पुरुष के अनुसार, जो पंचम भाव से सीधे केतु बैठकर आपको देख रहे हैं, जो काल पुरुष के अनुसार पंचम भाव सूर्य का होता है, वहां से सीधी दृष्टि 11वें भाव पर है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि ऐसा हो जाए कि अगर पंचम में सूर्य हो जाए या राहु 11वें में उनके साथ युति में हो जाए, तो ऐसा इंसान आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल सकता है, उसके झूठ को आप पकड़ नहीं पाओगे कभी भी। आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर। यहाँ मैंने बताया आपको कि काल पुरुष के अनुसार जो कुंभ राशि आती है, तो आपको एक और ध्यान रखना है कि यहाँ कभी भी जिनके 11th में राहु है, अगर अच्छे फल लेने, कभी भी मांसाहार का आपको नहीं करना चाहिए और कभी भी मदिरापान भी नहीं करना चाहिए। 11वें घर की ऊर्जा शनि से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि शनि इस भाव के कारक होते हैं, कालपुरुष के अनुसार शनि इसके मालिक होते हैं। तो
तो इसकी ऊर्जा शनि से जुड़ी हुई होती है। तो शनि को चतुराई का कारक माना गया है, चतुराई का कारक माना गया है। और राहु आप जानते ही हैं जुगाड़ू है, तो जुगाड़ से चतुराई से अपने काम निकलवा ले जाते हैं। ये बहुत अच्छे भी लाभ करते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजों का हमें ध्यान भी रखना है। और राहु मतलब है थोड़े से, जैसे कहे मतलब है ही है, राहु है वो तो चतुराई ठीक है, अपनी जगह इस्तेमाल करें, लेकिन कभी भी लोगों का नुकसान ना करें अपनी चतुराई से, ये भी आप ध्यान रखें। जिनके 11वें में राहु होते हैं, ये लोग मिट्टी को भी सोना बनाने की क्षमता रखते हैं, अगर ये अपने राहु को संभाले रखे। मैंने बोला ना, झूठ का सहारा ना लें, चतुराई से किसी का नुकसान ना करें। तो ऐसे लोगों में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये मिट्टी को भी सोना बना सकते हैं। जिनके 11th में राहु होते हैं, ये लोग अपने दम पर ही आगे बढ़ते हैं। सेल्फ मेड का अगर इनको टैग दिया जाए तो वो मतलब इनके लिए ही बना है, मैं तो कहूंगी। जिनके 11वें में राहु होते हैं, ये अपने आप को अपने आप बनाते हैं, बिना किसी की सपोर्ट के अपने आप बनाते हैं। तो सेल्फ मेड का खिताब इनको मिलना चाहिए। अगर राहु 11वें में है और शनि तीसरे में या 5वें में हो, क्योंकि वो इनको एक दृष्टि योग बन जाता है कि अगर शनि वहां पर तीसरे भाव में या 5वें भाव में बैठ गए हैं, तो ऐसा व्यक्ति वन मैन आर्मी होता है, अकेला वो क्या नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति ऐसा होता है, अगर शनि का भी साथ मिल जाए ऐसे व्यक्ति को। जब राहु 11वें में हो और इनके पुत्र प्राप्ति इनको हो जाती है, मैंने अभी बताया था ना पिछले टाइम के थोड़े से संतान प्राप्ति में दिक्कतें होती हैं, लेकिन जब इनको पुत्र प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद इनकी किस्मत और ज्यादा चमक जाती है। इनकी किस्मत 4 गुना ज्यादा तेजी से दौड़ने लगती है, 4 गुना ज्यादा तरक्की करते हैं जब इनको पुत्र प्राप्ति हो जाती है। जिनके 11वें घर में राहु, ऐसे लोगों को बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। जीवन में एक बार इनको मतलब ऐसे डाउनफॉल्स भी देखने को मिलते हैं जब कोई नहीं होता, बिल्कुल आप लगता है अब खत्म हो चुका है सब। ऐसे जीवन आप 34 के आसपास आपको आते आते आप बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप 34 क्रॉस करते हैं, 36 से आप वापस अपने पैरों पर खड़े होना शुरू हो जाते हैं और वापस वही तरक्की आप जीवन में करने लगते हैं। दुनिया के बने बनाए नियमों पर आप नहीं चलते हैं। जिनके 11वें भाव में राहु होते हैं, वो बोलते हैं मेरा किसी ने कुछ किया नहीं है, मैं अपने दम पर हूँ, तो मैं दुनिया के बने नियमों पर नहीं चलूंगा। तो सामाजिक बातों को, समाज के बने बनाए नियमों पर आप नहीं चलते हैं। जिनके 11वें में राहु होते हैं, ऐसे लोगों की कभी भी बंधी बंधाई सैलरी नहीं होती। बहुत कम लोग आपको जॉब में मिलेंगे, अगर जॉब में होंगे भी तो बार बार उनकी जॉब छूटती रहेगी, वो अपने काम बदलते रहेंगे। बंधी बंधाई सैलरी ना होने के बावजूद भी इनको ऐसा होता है, या तो किसी प्रॉपर्टी में या किसी भी चीज में, मैंने बताया ना ये तो मिट्टी को सोना बना देते हैं, तो ऐसा होता है कि इनको एकदम से बहुत बड़ी इनकम हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि कितने दिन तक कुछ भी नहीं कमाते हैं, तो अचानक से इनके जीवन में धन लाभ आते रहते हैं। जिनके 11वें में राहु होते हैं, आपको राहु को बैलेंस करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। कुछ चीजें हैं, अगर आप उन्हें करें तो आपको इसके बहुत लाभ होंगे। जैसे अपने पिता को, जितने भी हैं आपके पिता तुल्य लोग हैं या अपने पिता हैं, इनका सम्मान हमेशा ही आपको करना चाहिए। जिनके 11वें में राहु होते हैं, झूठ बिल्कुल ना बोले। मैंने बताया ना, सूर्य का जो कालपुरुष के अनुसार पंचम भाव सूर्य का, उससे इनका दृष्टि संबंध होता है, तो आप बिल्कुल भी झूठ ना बोलें, वरना सूर्य खराब होंगे और समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको कम मिलेगी। अपने शरीर पर सोना जरूर धारण करें। जिनके 11वें भाव में राहु होते हैं, जिनके 11वें में राहु होते हैं, ऐसे लोगों को नीलम कभी भी नहीं पहनना चाहिए। कितना भी कोई सजेस्ट करे, नीलम इनको कभी भी नहीं पहनना चाहिए। जिनके 11वें में राहु होते हैं, नॉनवेज तथा एडिक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको कुछ काम ऐसे हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। जिनके 11वें भाव में राहु होते हैं, आपको कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करना चाहिए, लोहे से जुड़े कार्य नहीं करने चाहिए, बिजली का कार्य नहीं करना चाहिए, पुलिस का कार्य नहीं करना चाहिए, पुलिस सर्विसेज का। कई लोगों को ये काम नहीं करने चाहिए जिनके 11वें भाव में राहु होते हैं। आप को अपने माथे, अपनी जीभ, अपनी नाभि पर केसर का तिलक हमेशा लगाना चाहिए। आपको एक रेमेडी और भी करनी चाहिए।
आप दिन में जितनी बार भी पानी पिए, आप चांदी के ग्लास का या चांदी के बर्तन का इस्तेमाल करें। आप पानी हमेशा उसी से पिए तो आपके जीवन में आपको और तरक्की मिलेगी, आपका राहु संभला रहेगा। यदि आपके 11वें में राहु है और आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, बुरे परिणाम राहु यहाँ पर दे रहे हैं, तो आपको एक रेमेडी और करनी चाहिए। एक जटा वाला नारियल आपको लेना चाहिए, उसको नीले कपड़े में बांधकर उसमें 40 दाने जौ के रख कर उसको आपको अपने सर से 7 बार उतार कर जल प्रवाह बुधवार के दिन आपको कर देना चाहिए। ये रेमेडी आपको करनी चाहिए अपने सर के ऊपर से। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्योंकि मेरा चैनल अभी नया नया है, ग्रो कर रहा है, तो आपके सब्सक्राइब करने से मुझे सपोर्ट मिलता है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।